नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी इस सीरीज की चौथी पुस्तक है, उसको हमने शुरू किया था। आज हम इसकी दूसरी वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो बेसिक जानकारी थी, यहाँ के प्रतीक चिन्हों के एमसीक्यूज, उनको कवर किया। आज सेकंड क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, चाहे वो अजय सिंह रावत जी की पुस्तक हो, बलूदी जी की पुस्तक हो, धामी जी की पुस्तक हो, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बुरांश की लकड़ी से बने पारंपरिक बर्तनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए, बुरांश की जो सूखी लकड़ी होती है, इसका इस्तेमाल दूध, दही, घी रखने वाले जो विशेष बर्तन होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। इन विशेष बर्तनों को ठेकी और डोरी इन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम और परिवार क्या है? तो ब्रह्मकमल हमारा राजकीय पुष्प है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सौसूरिया अवेलेटा है और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, तो सौसूरिया अवेलेटा। और यह किस कुल का, किस परिवार का पौधा है? तो यह एस्टेरेसी कुल यानी जो सूरजमुखी परिवार है, उस परिवार का सदस्य है। ठीक है। ब्रह्मकमल के भौगोलिक विस्तार के संबंध में सही आंकड़ों का चयन करें। ब्रह्मकमल को लेकर के किसकी कितनी प्रजातियां हैं उत्तराखंड में, दुनिया में, भारत में, ये पूछा जाता है। भारत में इसकी 61 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत में 60 से ज्यादा यानी 61 प्रजातियां इसकी मिलती हैं। उत्तराखंड में 24 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। जो हमारा राजकीय पुष्प है, इसकी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में इसकी कुल 410 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, पुस्तक में 410 प्रजातियां जरूर बताई गई हैं कि इतनी पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर सोर्सेस में जो डेटा है वो यह है कि 210 प्रजातियां मिलती हैं। तो आपने 210 को ही याद करना है, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। 410 को याद नहीं करना है। तो भारत में 61, उत्तराखंड में 24, दुनिया में 210। ठीक है। तो इसको यहां पे करेक्ट करना, ये 410 नहीं 210 होगा। यहां पे सही कथन है सभी के सभी, बस तीसरे वाले में करेक्शन करना, 410 की जगह इसे 210 करना। ब्रह्मकमल मुख्य रूप से कितनी ऊंचाई पर और किस प्रकार के वातावरण में उगता है? जो ब्रह्मकमल है आमतौर पे 3500 से 5500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में उगता है और ठंडी और शुष्क चट्टानों पर यह उगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। ब्रह्मकमल के खिलने का मुख्य समय कौन सा है? ब्रह्मकमल जब खिलता है तो इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड है, जुलाई से सितंबर के मध्य में या अगस्त सितंबर के मध्य में यह खिलता है। तो जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में यह खिलता है। ठीक है। अगला, औषधीय दृष्टि से ब्रह्मकमल के किस भाग का उपयोग मूत्र संबंधी विकारों और हड्डी के दर्द के लिए किया जाता है? ब्रह्मकमल का भी औषधीय इस्तेमाल होता है। इसके किस हिस्से का इस्तेमाल इन चीजों के लिए किया जाता है? इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसकी जड़ों से लोशन बनाया जाता है, जिसको फिर चोट जो लगती है वहां पे लगाया जा सकता है, हड्डियों पे लगाया जा सकता है, टूटी हड्डियों के ऊपर। इसके अलावा यह पेट की समस्याओं, खांसी, जुकाम या मूत्र संबंधी विकारों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन प्रागैतिहासिक उत्तराखंड के संदर्भ में सही है? चलिए देखते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एंटर कर गए हैं, जो उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल को लेकर के 4 स्टेटमेंट। पहला, राज्य में ऊपरी पुरापाषाण युग के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो हमारा अपर पुरापाषाण काल होता है, उच्च पुरापाषाण काल हम जिसको कहते हैं, उसी को यहां पर ऊपरी पुरापाषाण काल लिखा है। इस काल के साक्ष्य उत्तराखंड से नहीं मिले हैं। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही यहां पर होगा। देखिए, उत्तराखंड से निम्न पुरापाषाण काल के, मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं।
मध्यपुरा पाषाण युग के साक्ष्य केवल यमुना नदी के किनारे से मिले हैं। क्या ये सही है? ये वाला गलत होगा। उत्तराखंड में मध्यपुरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो अलकनंदा के किनारे मिले, ना कि यमुना। ठीक है, श्रीनगर से मिले हैं अगर जगह पूछेगा। निचला पुरा पाषाण युग यानी जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसके साक्ष्य केवल अल्मोड़ा से मिले हैं। ये भी गलत है। जो लोअर पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल, इसके साक्ष्य हमें यमुना नदी घाटी से मिले हैं जो कालसी में है, यानी कालसी के आसपास से मिले हैं। इसके अलावा श्रीनगर, नैनीताल के खुटानी गदेरा वहां से, और अल्मोड़ा में पूर्वी रामगंगा नदी घाटी के किनारे। तो इन अलग अलग जगहों से मिले हैं, केवल अल्मोड़ा से ऐसा नहीं होगा। कालसी से मिला है, श्रीनगर से, खुटानी से और रामगंगा घाटी से। ठीक है, यह है निम्न पुरा पाषाण काल के। सवाल बना देगा कि मध्यपुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले, निम्न के कहां से मिले, उच्च के कहां से मिले। उच्च के अभी तक नहीं मिले हैं। एपी पेलियोलिथिक काल के साक्ष्य एमपी जोशी ने नैनीताल में खोजे। क्या ये सही है? ये वाला भी गलत है। जो पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल होता है, उस काल को कहा जाता है एपीपेलियोलिथिक काल। इस काल को हिंदी में उत्तर पाषाण युग भी कहते हैं। और इस काल के औजार जो एमपी जोशी हैं, इन्होंने खोजे जसकोट से, जो आपके पौड़ी में है। ठीक है, एमपी जोशी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर क्वार्टजाइट उपकरणों की खोज करी है जो एपीपेलियोलिथिक काल के हैं, यानी जो उत्तर पाषाण युग है उस काल के जो औजार हैं ये हमें मिले हैं। इनकी खोज एमपी जोशी ने करी है और ये हमें जसकोट से मिले हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त कप मार्क्स यानी ओखली नुमा गड्ढे कश्मीर के बुर्ज होम के समान बताए गए हैं? तो इनमें से किस जगह से हमें कप मार्क्स मिले हैं और इन कप मार्क्स को कश्मीर के बुर्ज होम से जो कप मार्क्स मिले हैं उनके समान बताया गया है? ये बताया गया है द्वारा हाट के। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो द्वारा हाट है यहां से, इसके अलावा बगवाली पोखर वाली जो जगह है वहां से हमें कप मार्क्स मिले हैं और ये कप मार्क्स कश्मीर के बुर्ज होम से जो हमें कप मार्क्स मिले हैं इनके समान माने गए हैं। किसके अनुसार? एमपी जोशी के अनुसार। ठीक है, उत्तराखंड में पुरा पाषाण काल के उपकरणों के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? केवल पुरा पाषाण काल दिया है, यहां पर उसने आपको उच्च पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में नहीं पूछा। तो हमें पता है उच्च के तो हमें मिले नहीं हैं, हमें निम्न के और मध्य के मिले हैं। मध्य के हमें केवल श्रीनगर से मिले हैं, निम्न के हमें कालसी से मिले हैं, खुटानी से मिले हैं, श्रीनगर से मिले हैं, रामगंगा घाटी से मिले हैं। तो यहां पर होगा कालसी, श्रीनगर, खुटानी गदेरा, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा के लाखू उडियार में चित्रों को सजाने के लिए किन रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है? अल्मोड़ा में जो लाखू उडियार है, लाखू गुफा है, यहाँ से हमें जो प्राचीन चित्र है प्रागैतिहासिक काल के वो देखने को मिले हैं। इन चित्रों को किस रंग से बनाया गया है? ये चित्र सफ़ेद, कत्थई यानी सफ़ेद और केसरिया और काले इन रंग से बनाए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इस इलाके में, उत्तराखंड वाले इलाके में जो शुरुआती मनुष्य था वो निवास करता था। इसके साक्ष्य हमें इन गुफा चित्रों से मिलते हैं जिन चित्रों में इन रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसी ही गुफा है लाखू गुफा जो अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर सामूहिक नृत्य करते हुए, जंगली जानवरों का शिकार करते हुए लोगों को दर्शाया गया है। ठीक है, चमोली के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के शवाधान हमें कहाँ से मिले हैं? चमोली के मलारी गांव से। और इन शवाधानों की तुलना बुर्ज होम से जो हमें शवाधान मिले हैं उनके साथ की जाती है। बुर्ज होम से हमें कप मार्क्स मिले, उनकी तुलना द्वाराहाट के कप मार्क्स से होती है। और चमोली के मलारी से जो हमें यहाँ पे शवाधान मिले हैं इनकी तुलना बुर्ज होम से जो हमें शवाधान मिले हैं, बुर्ज होम से हमें गर्त निवास के भी साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ के लोग गड्ढों में निवास करते थे, गड्ढे बनाते थे, वहाँ उनके आवास होते थे। तो वैसे ही संरचना, वैसे ही शवाधान हमें मलारी से भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें और कहां से शैल आश्रय मिले हुए हैं? तो हमें अल्मोड़ा में फड़का नौली है, फलसीमा है, लोईथाप है, पेटशाल है, काला माटी और मल्ला पैनाली, यहां से भी हमको ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गढ़वाल से भी मिले हैं, चमोली में ग्वारखा उडियार है, इसके अलावा किमनी गांव है, मलारी हो गया, यहां से शवाधान हमें मिले हैं। उत्तराखंड के
किस स्थान से मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्यों की खोज हुई। अब उसने आपसे मध्य का पूछा है, फिर से आप टेबल बनाएंगे मध्य, उच्च और निम्न। तो उत्तराखंड में उच्च के तो नहीं मिले हैं, मध्य के केवल एक जगह से मिले हैं जो है श्रीनगर, यही आपका उत्तर है। अगर पूछता निम्न के तो खुटानी, श्रीनगर, कालसी, तीनों आपके आंसर हो जाते। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार अल्मोड़ा के किन स्थानों पर कपमार्क्स और शवाधान के अवशेष मिले हैं। तो कपमार्क्स मिले हैं, शवाधान मिले हैं अल्मोड़ा के, इनमें से किस जगह पर? ये हमें मिले हैं पांडुखोली और सोमेश्वर से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड में पाषाण युग के जो साक्ष्य हैं, जैसे कपमार्क्स हैं, इसके अलावा शवाधान है या शिष्ट एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, चट्टान है, वो मिली हैं। तो ये हमें अल्मोड़ा से भी मिली हैं। अल्मोड़ा में द्वाराहाट के पास पांडुखोली से, सोमेश्वर से, और अल्मोड़ा का एक फेमस मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर, वहां से हमें ये कपमार्क्स और ये शवाधान मिले हैं। ठीक है, ऊपर मैंने आपको कहा बगवाली पोखर से, द्वाराहाट से भी हमें कपमार्क्स मिले हैं। ये जो कपमार्क्स हैं ये किस काल के हैं? तो इनको नवपाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, और ये किसके समान है ये कपमार्क्स? ये कपमार्क्स कश्मीर के बुर्ज होम के कपमार्क्स के समान है, जो बगवाली पोखर, द्वाराहाट से मिले हैं। किस काल के हैं और किसके समान है? उत्तराखंड के शैल चित्रों में सामूहिक नृत्य का चित्रण मुख्य रूप से कहां पर मिलता है? उत्तराखंड के शैल चित्रों में ग्रुप डांस का जो चित्रण है वो लाखू उडियार से है। जैसे मैंने आपको कहा, यहां पर लोगों को दिखाया गया है शिकार करते हुए, सामूहिक नृत्य करते हुए। अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर है लाखू उडियार। ठीक है, चमोली के ग्वारख्या उडियार के चित्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। यहां पर मानव को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। ग्वारख्या उडियार में भी हमें मानव आकृतियां मिलती हैं। यहां पर मानवों को किस आकार में दिखाया गया है? तो त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ये चित्र पीले रंग की चट्टान की पृष्ठभूमि पर लाल और केसरिया रंग से बने हुए हैं, ये भी सही है। जो ग्वारख्या उडियार है, हमारा गोरखा उडियार है या गोरखा गुफा है, ये चमोली में है, डुंगरी गांव में पड़ती है। ठीक है, वास्तव में यहां पर कोई गुफा अस्तित्व में नहीं है, यह भी सही है। जो ग्वारख्या उडियार है, उडियार यानी कि गुफा, तो नाम इसका गुफा जरूर है लेकिन यह कोई गुफा नहीं है। यहां पर आपके सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। यहां पर इंसानों को और जानवरों को दिखाया गया है। अगला, सुर्गेवाल मुनिया चौरा गांव जो अपने प्राचीन कपमार्क्स के लिए फेमस है, किस जनपद में स्थित है? तो सुर्गेवाल मुनिया चौरा जो है यह एक प्रसिद्ध गांव है जो पड़ता है अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा के अंदर द्वाराहाट ब्लॉक में यह पड़ता है। यहां से हमें 3000 से 4000 साल पुराने ईसा पूर्व के कपमार्क्स मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय मान्यता भी यहां पर यह चलती है कि इन कपमार्क्सों को किसके द्वारा बनाया गया है? इनको पांडवों के द्वारा बनाया गया था, ऐसी धार्मिक मान्यता भी यहां पे चलती है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में निम्न में से किस आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हिमालयी क्षेत्र में सबसे पहला जो मनुष्य माना जाता है जिसके हमें साक्ष्य यहां पर मिले हैं, वो कौन सा मनुष्य था? वो रामाफितकिस था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हिमालय का जो पूरा इलाका है यहाँ पर बहुत पुराने समय से, यानी कि लगभग 1 करोड़ से 50 लाख साल पहले से मनुष्य यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ का जो शुरुआती व्यक्ति माना जाता है, ये जो शुरुआती मानव माना जाता है, आदि मानव अगर हम कहें तो वो माने जाते हैं रामाफितकस। ये काफी पुराना मानव है दुनिया का। ठीक है, जो बाकी की मानव प्रजातियां थी ये यहाँ पे बहुत बाद में आई, सबसे पहले इसी के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार वाक देवी का निवास स्थान कहाँ पे बताया गया है? तो वाक देवी यानी जो सरस्वती देवी हैं, इनका निवास स्थल कहाँ पर बताया गया है? इनका निवास स्थल कौशिकी ब्राह्मण के अनुसार बद्री आश्रम था, यह बद्री का आश्रम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी उत्तराखंड का उल्लेख या उत्तराखंड के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, खासकर गढ़वाल का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों में गढ़वाल का उल्लेख काफी ज्यादा है, कुमाऊं का उल्लेख उतना ज्यादा नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरकुरु शब्द आया हुआ है, कौशिकी ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थल बद्रिका आश्रम को बताया गया है। ठीक है, स्कंद पुराण के अनुसार केदार खंड की सीमाएं कहां से कहां तक विस्तृत थी? तो स्कंद पुराण में यहाँ के 2 क्षेत्रों के बारे में, केदार खंड और मानस खंड के बारे में बताया गया है। केदार खंड को गढ़वाल से और मानस खंड को कुमाऊं से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, यानी कुमाऊं यानी मानस खंड, गढ़वाल यानी केदार खंड। केदार खंड के बारे में बताया गया है कि यह
गंगा द्वार से लेकर श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक फैला हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पश्चिम में टोंस नदी से लेकर पूर्व में जो बौद्धांचल है वहां तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्षेत्र था। मानस खंड और केदार खंड का उल्लेख है स्कंद पुराण में। यह भी बताया गया है कि केदार खंड और मानस खंड के बीच में जो इनका सीमा विभाजन करता था, दोनों को एक दूसरे से अलग करता था, वो बधान चोटी थी या बधान शिखर था। ठीक है, बधान का इलाका। ऑप्शन डी इस वाले का आंसर आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करने का प्रयास किया और चीज़ों को और डिटेल में पढ़ने का भी प्रयास किया। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जाम तक आपका जो अच्छे से रिवीजन है वो भी हो जाए और बेसिक से बेसिक नोट्स भी आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।